बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट ईयर का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे, जो नोट्स हैं मेरे पास उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द रिज़ल्टेंट वेक्टर, और हम बात करेंगे थोड़ी सी वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ऊपर। बेटा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिज़ल्टेंट क्या होता है? अगर आप देखें तो रिज़ल्टेंट हमारे पास किसी वेक्टर के किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट को कहा जाता है। जब दो चीज़ें या तीन चीज़ें आप ऐड करते हो, आप उसके रिज़ल्ट को क्या कहते हो कि ये एक रिज़ल्टेंट ये इस चीज़ का रिज़ल्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 को 3 के साथ ऐड करते हैं, जो 5 है, दैट इज़ द रिज़ल्टेंट। या आप दो लेंथ को ऐड करते हो L1 L2 के साथ, जो L नेट है, दैट इज़ द रिज़ल्टेंट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन में हम देखें कि हमारे पास रिज़ल्टेंट वेक्टर क्या होता है। ये इससे आपको ज़हन में आ जाना चाहिए कि हम बेसिकली एक सिंगल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो रिज़ल्टेंट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा सिंगल वेक्टर है विच हैव कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स एडिड। यानी हमारे पास हमने 10, 20, 30 वेक्टर लिए, उनको ऐड किया, तो उनका जो जवाब आया दैट इज़ द रिज़ल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। अगर अगली बात हम देखें तो देखें, फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास पहला वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है। तो ये रिज़ल्टेंट वेक्टर है। पहला वेक्टर उसकी हेड के ऊपर दूसरा, और रिज़ल्टेंट की निशानी क्या थी? पहले की टेल के साथ उसकी टेल होती है और दूसरे की हेड के साथ उसकी हेड होती है। अब जो वेक्टर्स ऐड किए जा रहे हैं ना, यानी दो वेक्टर्स ऐड किए जा रहे हैं, तो उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हो, और आप फोर्स में मोमेंटम को ऐड नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो रिज़ल्टेंट का जो फार्मूला मेरे पास दैट इज़ द R इज़ इक्वल टू A प्लस B। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिज़ल्टेंट का फार्मूला लें तो ये फार्मूला हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से मिलता है। दैट इज़ द R इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉज ऑफ थीटा। अब ये अंडर रूट के अंदर है। अब यहाँ से एक चीज़ देखें, अगर मैं थीटा को ये इस तरफ चलें, यहाँ से ये थीटा को अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, थीटा ज़ीरो पुट करूँगा, तो ये आपके पास कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ये इक्वल आ जाएगा आपके पास A प्लस B का मरबा और उसका होल स्क्वायर जिसे कहते हैं, उसका ऊपर से स्क्वायर रूट है, तो आपके पास A प्लस B बचेगा, और ये किसी भी चीज़ का मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है। अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे 180 लें कि दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, तो जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं बेटा जी, तो आपके पास क्या होता है? यहाँ पे -1 आ जाएगा। कॉज थीटा की जगह पे -1 आएगा, क्योंकि आप देखें थीटा अगर 180 होता है तो आपके पास कॉज 180 जो है वो आपके पास -1 आएगा। तो जब -1 आएगा दैट इज़ आपके पास -2AB है। तो जब -2AB है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आना चाहिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, दैट इज़ द होल स्क्वायर ऑफ A माइनस B, और A माइनस B का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास रकम बनेगी A माइनस B, दैट इज़ द मिनिमम रिजल्टेंट। इसका मतलब है मैक्सिमम रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर्स का A प्लस B के इक्वल होता है, और मिनिमम A माइनस B के इक्वल होता है। यानी इसकी मिसाल है कि अगर वो कहता है दो वेक्टर्स हैं मेरे पास और उनके दरमियान एंगल 0 है, या एंगल नहीं दिया हुआ, बताएं मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, मिनिमम आंसर क्या आएगा, या उनका आंसर किस रेंज में लाई करेगा। आपने सिंपल क्या करना है, इसी तरह से आपने पहले उनको दो वेक्टर्स को प्लस करना है, फिर दो वेक्टर को माइनस करना है, क्योंकि आपका एंगल थीटा मैक्सिमम 0 से 180 की रेंज में रह सकता है, और 0 पे रेंज में रहेगा तो दैट इज़ दो वेक्टर्स का सम आ जाएगा, और थीटा 180 होगा, दो वेक्टर्स का जो है सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब है आर मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0 और आर मिनिमम तब होगा जब थीटा 180 हो। तो इसका मतलब हुआ कि आर मैक्सिमम तब होगा जब दो वेक्टर सम हो रहे हों, और आर मिनिमम तब होगा जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हों। तो इसका मतलब है लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर एक फोर्स 10 न्यूटन है, दूसरी फोर्स 20 न्यूटन है, तो वो कहता है कि आप इन दो फोर्सेस के दरमियान का आप बताएं कि कौन सा जवाब नहीं हो सकता रिजल्टेंट का। तो सिंपल है,
आप दो फोर्सेस को 10 और 20 को ऐड करें 30 आ जाएगा, 10 और 20 माइनस करें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 20 माइनस 10 कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। माइनस क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ नहीं आएगी तो इसलिए 10 और 30 के दरमियान आंसर आएगा, क्योंकि माइनस करने से 20 माइनस 10 10 आया, प्लस करने से 30 आया। तो आंसर हमेशा वो वाला चूज़ करना है जो 10 और 30 के दरमियान में हो। इसी तरह एक और मिसाल मैंने ली है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों कि एक वेक्टर 2 है, दूसरा वेक्टर 3 है, या आपके पास कोई वेक्टर 5 है और एक वेक्टर 3 है, तो आप उसको जब माइनस करेंगे 5 माइनस 2 तो आपके पास क्या आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2, 5 प्लस 3 करेंगे 8। तो आपका आंसर जो है बेसिकली 3 और 8 के दरमियान में आता है अगर 5 और 3 वेक्टर लेते हैं तो, यानी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं, सॉरी फोर्सेस, ठीक है। अब ये वाली जो बातें हैं, अगर वो एक एमसीक्यू और पूछता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर आ जाएं तो फिर क्या आएगा जवाब, तो फिर आपने जस्ट क्या करना है, वेक्टर लेने हैं और यहाँ पे 90 पुट कर देना। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए मैंने आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। उसके अलावा बेटे देखें, ये था रिजल्टेंट की बात। अगर हम बात करें कि हमारे पास वेक्टर जो हैं वो सब्ट्रैक्शन क्या सी होती है, तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन इज़ नथिंग, इट इज़ आल्सो एडिशन ऑफ वेक्टर। बट हाउ, जस्ट आपने पहले एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव के साथ ऐड कर देना है। यहाँ से एक और बात इनमें आई, सर व्हाट इज़ नेगेटिव। बेटा नेगेटिव वेक्टर से मुराद ये होती है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर ही हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले वेक्टर के अपोजिट चली जाए, तो इस तरह के वेक्टर को आप क्या कहते हो, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बी वेक्टर है ये वाला, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आप इस एरो साइन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ये बन जाएगा माइनस बी बन जाएगा। अब आप देखें इसको ऐड करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज कोई वेक्टर ए है और वो बी की डायरेक्शन ये थी, अब वेक्टर माइनस बी की क्या डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, तो आपने सबसे पहले इस बी का नेगेटिव लेना है और इस डायरेक्शन में लेना है। कैसे, अब आप उसको ऐड कैसे करेंगे, आप जर्नल एडिशन ही करेंगे, यानी ये वेक्टर है इसके साथ माइनस बी को ऐड करना है। तो माइनस बी को ऐड करने का क्या है, यहाँ पे उसकी माइनस बी की टेल आनी चाहिए और इस तरह उसको बढ़ना चाहिए, ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी। अब यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, रिजल्टेंट की टेल पहले की टेल के साथ और हेड दूसरे की हेड के साथ मिलती है, तो इस तरह से रिजल्टेंट हम लिखेंगे आर इज़ इक्वल टू ए प्लस माइनस बी वेक्टर। सही होगी बात। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज़ जस्ट लाइक अ वेक्टर एडिशन, बस आपने जो वेक्टर ऐड करना है ना उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। और इसका फार्मूला भी अगर देखें तो ये a प्लस माइनस बी है। और एक बात यहाँ पे याद रखें कि आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। और ये एडिशन जैसा है, लेकिन ये एडिशन नहीं है, बिल्कुल एडिशन भी नहीं है कि आपके पास एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती है, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती। दूसरे नंबर पे आखिरी बात जो मैं यहाँ पे करके इस लेक्चर को वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूँ कि जब भी दो वेक्टर्स यानी एक ओरिजिनल वेक्टर को जब भी आप उसी के नेगेटिव से ऐड करोगे तो जवाब एक नल वेक्टर आएगा। और जब एक नल वेक्टर आता है तो नल वेक्टर उसको आपकी वापस औकात में ले आता है। तो मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम के साथ नेगेटिव वेक्टर को समझाने की मज़ीद कोशिश की हुई है कि देखिए अगर ये बी वेक्टर है ऊपर की तरफ तो माइनस बी नीचे की तरफ होगा। ये पहला वेक्टर ए है, माइनस बी ये है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमें कुछ चीज़ें जो समझने वाली थी, जो हमने कोशिश की है कि हम समझेंगे, उसमें सबसे पहली मेन चीज़ जो हमारी थी वो क्या थी कि हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ समझी कि हमारे पास दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, और फिर हमने समझा कि दो वेक्टर्स को आप लोग सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने आज समझे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोगों ने जो टॉपिक समझना है दैट इज़
वो टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक हमारे पास जो है वक्त है, तब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, और अगला कॉन्सेप्ट है उसकी तैयारी जो है उसको हमने सीखना है, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे माइंड को। तो तब तक के लिए हमारे पास अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।